नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज कोटा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे युद्ध के बीच मनोज तिवारी का आया बयान। बताएंगे आपको कैसे हुआ बस्ती में भर्ती घोटाला उजागर। दिखाएंगे आपको शिमला में बाबा और किन्नर का खेल। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या एक और समुद्री रास्ता होगा बंद। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। विशाखापट्टनम से आ रहा था विमान। पेट्रोल से भरे टैंकर को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। बहने लगा तेल, बाल्टी ड्रम लेकर टूट पड़े लोग। उज्जैन पहुंची जया किशोरी। नंदी हॉल में की बाबा महाकाल की विशेष पूजा। बोली जितनी बार देखो मन नहीं बढ़ता। युद्ध के बीच मनोज तिवारी का आया बयान। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है और हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। इसी बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत के लिए खुले हुए हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है। इस समय वहां से केवल 5 देशों के जहाज गुजर सकते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। ये भारत की कूटनीतिक जीत है। जो हम शांति के पक्षधर हैं, ये उसी का परिणाम है। शिमला में बाबा और किन्नर का खेल। पहाड़ों की रानी शिमला में 2 हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं, जहां एक मामले में एक बाबा मॉल रोड पर घूमता हुआ दिखाई देता है जो लड़कियों को छेड़ता है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल होने के बाद शिमला पुलिस हरकत में आई और बाबा को पकड़ ले गई। एक व्यक्ति किन्नर का रूप धारण कर नवरात्र में कालीबाड़ी मंदिर में लोगों को आशीर्वाद देता रहा। अब सामने आ रहा है कि ये व्यक्ति बांग्लादेश से शिमला स्थित निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आया था और किन्नर का भेष बनाकर लोगों को आशीर्वाद देकर पैसे कमा रहा था। केरल से आगे निकला उत्तर प्रदेश। केरल भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसी खासियत की वजह से केरल में अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में आने वाले यात्रियों की डिमांड ज्यादा है। इसका अहम कारण ये है कि इस राज्य का पर्यटन और खाड़ी देशों में केरल के लोगों की आबादी का बढ़ना भी है। लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश ने केरल को इस रेस में पीछे कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। बस्ती में भर्ती घोटाला उजागर। उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल में माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा संगठित भ्रष्टाचार का मामला सामने है। मंडल आयुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय जांच ने लखनऊ की फर्म महीश इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए बड़े फर्जीवाड़े को बेनकाब किया है। जांच रिपोर्ट में न केवल कंपनी के दस्तावेज जारी पाए गए, बल्कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत की भी पुष्टि हुई है। आसमान में अटकी रही ममता बनर्जी की सांसें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विमान के साथ गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते बचा। खराब मौसम और भीषण आंधी तूफान के कारण मुख्यमंत्री का विमान कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सका और करीब 1 घंटे तक आसमान में ही चक्कर लगाता रहा। बीरभूम के पंडवेश्वर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम वापस लौट रही थी, तो वहीं कई कोशिशों के बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाई और सुरक्षित लैंडिंग कराई। इस घटना ने सुरक्षा तंत्र और मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर नई बहस छेड़ दी। ईंधन संकट में सीएम रेवंत का कवच। पश्चिम एशिया में भड़की जंग की आंच अब देश के पेट्रोल पंपों तक पहुंच चुकी है। ईंधन और एलपीजी की किल्लत की अफवाहों ने हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में आम लोगों को बेचैन कर दिया। इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री मोदी की उस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें देश भर के मुख्यमंत्रियों को ईंधन आपूर्ति की ताजा स्थिति से अवगत कराया गया। राजा सिंह के बयान से मचा सियासी बवाल। विधायक राजा सिंह ने हैदराबाद में श्री राम नवमी के दौरान बेहद तीखी और विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मच गई है। अपने भाषण में उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए आक्रामक टिप्पणी की और भीड़ को जोशीले अंदाज से संबोधित किया। फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर सदन में प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर सियासत जारी है। इसे लेकर विधानसभा में जोरदार बहस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसकी विस्तृत जानकारी सदन को दी जानी चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट के जज से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बीजेपी के कई नेता थामेंगे कांग्रेस का दामन। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। खबर है कि आज यानी कि 28 मार्च कई नेता
कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को लेकर हो रही है। हालांकि इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर राजनीतिक जानकारों के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इससे वास्तव में कांग्रेस को कोई ठोस फायदा मिलेगा या नहीं, या फिर ये नेता खुद अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हैं। दिल्ली में 3-4 दिन पानी की किल्लत। दिल्ली के हजारों घरों के लिए 27 मार्च से आने वाले 3 से 4 दिन जलापूर्ति के लिहाज से अहम रहने वाले हैं। चंद्रावल वाटर वर्कर्स के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंडरग्राउंड रिजर्वर और बूस्टर पंपिंग स्टेशंस के लिए नया रोस्टर जारी किया गया है। इस बदलाव के चलते कई इलाकों में पानी की सप्लाई दिन में 2 बार की बजाय केवल 1 बार, वो भी सुबह के समय ही मिलेगी। सोनू निगम के कॉन्सर्ट से दिल्ली में ट्रैफिक जाम। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले सोनू निगम के लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट सतरंगी रे को लेकर सख्त ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कार्यक्रम शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक चलेगा, लेकिन दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आसपास भारी ट्रैफिक का दबाव रहेगा। लाखों फैंस की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए विशेष पाबंदियां लगाई गई है। हनुमान जयंती पर आएगा संजय दत्त की फिल्म का टीजर। निखिल नंदा और संजय दत्त की प्रोड्यूस की गई फिल्म आखिरी सवाल को निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स और नीम ट्री एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। इस फिल्म में संजय दत्त, अमित साध और नीतू चंद्रा जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे। इस फिल्म की नेशनल अवार्ड फॉर डायरेक्शन जीतने वाले फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। नेपाल के नए पीएम का संदेश। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को उनके शपथ ग्रहण के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि शाह के नेतृत्व में भारत और नेपाल के बीच दोस्ती और सहयोग और मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिखाता है कि नेपाल के लोग उनके नेतृत्व में भरोसा रखते हैं। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि दोनों देश मिलकर अपने रिश्तों को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ईरान के बहाने ट्रंप का सऊदी प्रिंस पर तंज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा में सऊदी कारोबारियों के एक प्रोग्राम में संबोधन दिया। ट्रंप ने इस मंच से सऊदी पर भी तंज कसा। ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम लिए बगैर कहा कि सऊदी के नेता ने पहले उन्हें हल्के में लिया था। उन्हें लगा था कि वो एक कमजोर राष्ट्रपति होंगे और अमेरिका भी कमजोर हो रहा है। ट्रंप ने बताया कि हाल ही के एक मुलाकात में सऊदी के नेता ने माना कि 1 साल पहले अमेरिका कमजोर लग रहा था, लेकिन अब वही देश दुनिया में सबसे मजबूत बन गया है। एक और समुद्री रास्ता होगा बंद। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का दायरा और बढ़ता नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने आज सुबह बताया कि उसने यमन में दागी गई मिसाइल की पहचान की है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ये पहली बार है जब यमन से कोई मिसाइल दागी गई। यमन के हूती लड़ाकों ने गाजा युद्ध के दौरान हमास और फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में लाल सागर पर इजरायली और अमेरिकी जहाजों की एंट्री बैन कर दी थी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।